हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। मैं अमर कुमार दत्ता। पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। चलिए एनालिसिस करते हैं कितना कटअप जाएगा। कैसा गया सर पेपर? बढ़िया गया, अच्छा गया। कितना एक्यूरेसी के साथ आपने अटेम्प्ट कर लिया? लगभग जो 150 क्वेश्चन था उसमें मान लीजिए 100 से ऊपर होगा। 100 ऊपर मतलब आपका एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कट ऑफ तो 100, हाँ 100 से नीचे ही जाना चाहिए। 100 से नीचे यानी कि 200, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है ना। 70%। हाँ 70%। तो कल का और आज में कुछ अंतर है? नहीं, कल तो मेरा एग्ज़ाम नहीं था, आज ही एग्ज़ाम था। तो सिलेबस में कुछ चेंजिंग? सिलेबस का चेंजिंग नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू। सर पेपर तो ठीक है, उतना टफ भी नहीं था। और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? टॉपिक से हर टॉपिक से पूछा गया है। ज़्यादातर आपका मानचित्र से आपका पूछा गया है, बहुत ज़्यादातर सर। आप जो है 150 में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए? ऐसे तो सर कह सकते हैं 120। 120। तो आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखिए सर, कितना आगे तक कटअप जा सकता है वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी मतलब 70%? हाँ 70% हो जाएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हम भी रिपोर्टर हैं, चलिए। हम चाहते हैं आपका सपोर्ट करें। ठीक है सर, आप पहले अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? और मैं साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नाम सर, नाम। संजय गुप्ता। और मैं साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पीजीटी का एग्जामिनेशन देने के लिए आया। प्रथम जो पीटी था, फर्स्ट पेपर जो था वो थोड़ा कठिन लगा। लेकिन जो सेकंड पेपर हम लोग का जो मेथड पेपर था, ज्योग्राफी जो था, उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि पूरी तरह से लॉजिकल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बनाया गया कि आप लॉजिक के हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए, उसका सटीक रूप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप विस्तृत रूप में पूछिएगा, पर्वत, पठार, मैदान, हाँ, वर्षा, जलवायु, इस सब से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए या नहीं के बराबर ये संख्या है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए वो ऑथेंटिक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे पूछे गए कि यहाँ पर ये होना चाहिए या नहीं, या संभव है या नहीं, या यहाँ पर है तो किस जगह पर है। तो कोई काफ़ी प्रश्न ऐसे थे कि आपको डाउट लगा कि ये रॉन्ग हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। प्रश्नों का उत्तर जो था, क्राइटेरिया था, वो काफ़ी मतलब एक अलग हटकर था। झारखंड के भूगोल से संबंधित कितने प्रश्न आए थे? झारखंड जो भूगोल से संबंधित हमारे जो ज्योग्राफी से था, पीटी में भी कुछ 3-4 क्वेश्चन थे। और हमारे सेकंड पेपर में भी कहा जाए आज की परीक्षा में 4 से मात्र 5 ही क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा मतलब क्या सिलेबस आपका फॉलो हुआ है कि नहीं? सिलेबस, देखिए सिलेबस तो फॉलो हुआ ही है क्योंकि उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका जो है 150 में कितना एक्यूरेसी होगा? 70-80% में रिजल्ट होता है। अगर औसत देखा जाए तो प्रत्येक लड़के का 65 से 70% मार्क्स आना तय है, क्योंकि बहुत ही प्रश्न जो था मतलब आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कटअप तो मेरे हिसाब से 80+ जाना चाहिए। जैसा बेस्ट ऑफ लक। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा रहा सर पेपर? हाँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा। बात करें 150 क्वेश्चन में आपका एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट हुआ? मेरा 110 तक गया है। जी। तो आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? 104 से 110 के बीच होना चाहिए। जी यानी आपका 75%। हाँ, 75 गया है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, मैं कोडरमा जिला से आया हूँ। कौन सा पेपर 2 आपका कौन सा है? ज्योग्राफी मेरा ऑनर्स था। आप जो है 150 क्वेश्चन में कितना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए? एक्यूरेसी लेवल 110 तक। 110 तक। तो आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कट ऑफ जैसे वो ज़्यादा जाएंगे क्योंकि आज का क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, उसको अपनी तरह से कृत्रिम करके उसको बना करके जो है सो उसको लाया गया क्वेश्चन को, जो काफ़ी टफ थे, है ना। जो हम लोग सिलेबस के अंदर जो था उससे बहुत बाहर से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आउट ऑफ सिलेबस आज पूछा गया है। आउट ऑफ सिलेबस थे। जब लोग तैयारी करके आए थे उसमें बहुत हमको लग रहा है 20% के अंदर ही पूछा गया है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? अच्छा रहा। आप जो है 150 में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए? 120 प्लस। 120 आपका मतलब एक्यूरेसी के साथ। 120 आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कटअप तो इस बार हाई जाएगा। आ जाएगा आपके हिसाब से मतलब 80+।
कौन कौन से झारखंड से संबंधित आपका भूगोल से संबंधित टॉपिक पूछे गए? झारखंड में करंट से ज़्यादा था, मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे? सबसे ज़्यादा मानचित्र में सही थे, कितने प्रश्न थे? लगभग 30%। 80%। मानचित्र से 80% आ गए थे? नहीं 30%। 30%। चलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा था, बट कुछ टफ था, लेकिन इसमें एक कमी था कि एक ही केवल क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था। जैसे क्षेत्रीय भूगोल या नगरीय भूगोल, इस सब से क्वेश्चन 80% क्वेश्चन नगरीय भूगोल से था। इसका डिमेरिट यही था। और बाकी सब क्वेश्चन कल के मुकाबले आज बहुत अच्छा था। इसमें टफनेस था, मतलब ठीक था, लेकिन एक क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन। टफनेस रहने से तो ये भी फायदा रहेगा कि हमका जो है नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये दिक्कत है, एक ही दिक्कत मात्र आता है कि नगरीय भूगोल से इतना ज़्यादा संख्या क्वेश्चन पूछ दिया गया, लगभग 80% संख्या नगरीय। आपका जो है एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट हुआ है? एक्यूरेसी के साथ वही 100 से ऊपर, लगभग मतलब 105 के आसपास चला गया। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? मेरे हिसाब से अपना अगर जनरल की बात करें तो आज का एग्ज़ाम में लगभग 120 के आसपास जाना चाहिए। वही 80%। हाँ, वही ओबीसी को ले ले तो 110 जाएगा, और एससी एसटी को 100 के आसपास जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा रहा सर पेपर? पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्वेश्चन लॉजिकल था, समझे ना। फर्स्ट पेपर ठीक था, लेकिन ये सेकंड पेपर वाला एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, मैंने उतना बढ़िया नहीं था वैसा कहा जाए तो। मतलब आप इसको इजी या मॉडरेट कहेंगे या हार्ड कहेंगे? नहीं इसको हार्ड कहेंगे। हार्ड में तो क्योंकि इससे पहले जो कल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादातर प्रश्न मतलब जो क्वेश्चन स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि आपका इसमें इजी एकदम प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके हिसाब से मतलब ये पूरा हार्ड है। हाँ, हाई लेवल का क्वेश्चन था और एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था। मैंने लगा कि मैंने ये क्वेश्चन में बहुत सारी कठिनाइयाँ था। तो आपने कितना गवर्नमेंट का जो विधि लिया ना, इसके अनुसार में जो है ये एग्ज़ाम का रूल्स जो है वो ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम्स जो लिया हुआ है वो कुछ ही पेपर का, कुछ ही इतना बड़ा सिलेबस पूरा दे दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन वो जो विभाग के अनुसार जितना सिलेबस था उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट तैयारी किया, और इसमें मात्र 3 से 4 जो सिलेबस है, चैप्टर है, उसी को मेन फोकस किया गया, जिसमें से सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ठीक है। इसके अलावे भी जो है आपको उद्योग से संबंधित है 3-4 ही मात्र, जबकि इंडियन ज्योग्राफी से मात्र 1 सवाल था। इंडियन ज्योग्राफी से मात्र 1 था। झारखंड का इतना बड़ा सिलेबस दिया था, मात्र 6 सवाल उससे उत्पन्न हुए थे, जबकि हमारा जो सिलेबस है वो करीबन सिलेबस पूरा ऑल इंडिया से लेकर के पूरा वर्ल्ड तक पढ़ना था, लेकिन कहीं पे वो अछूता रह गया, समझिए। इस प्रकार से गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्टूडेंट्स को बहाली लेना नहीं चाहती गवर्नमेंट। ये जो है आपका पेपर हार्ड हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो नॉर्मलाइजेशन भी तो आपको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर से कम तो एक क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करता वो। तो इससे क्या होता है कि हमारा हर स्टूडेंट्स को माइंडली भी अच्छा लगता देने में परीक्षा। अब एक ही टॉपिक्स को उठाइएगा और 150 क्वेश्चन दे दीजिएगा, यही रूल है। मतलब टॉपिक एक ही टॉपिक में ज़्यादा 3 से 4 टॉपिक्स को पूरा लिया 150 क्वेश्चन में। तो आपके हिसाब से एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट हुआ है आपका? मेरे तो अकॉर्डिंग जो है सो मेरे अनुसार में अपने जो इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका ऑप्शनल था वो ऑप्शनल सेलेक्टेड था, कंफ्यूज कर रहा था, 2-2 में कंफ्यूज कर रहा था। इसके आधार पर हम अपने स्तर से कह सकते हैं 100+ रहेगा मेरा कॉन्फिडेंस। बाकी जितना भी हो मतलब 70+? हाँ, 70+। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कटअप मेरे हिसाब से वही 100+ होना चाहिए। 100+। आपके हिसाब से कितना कटअप? वही 100+ होना चाहिए। 100+। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? जिल हमारे हिसाब से तो इनमें ओपिनियन कट ऑफ जाना चाहिए कम से कम 70%। 70%? जी हाँ। आपके हिसाब से कितना जाना? 80% चल जाएगा। 80%। आपका एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट? 110। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्जाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।